आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आज जो रेसिपी बनने वाली है वो रेसिपी आपने ट्राई करनी है। और इवन कि मैं हमेशा ये लाइन देता हूँ कि आपने हमारी सारी रेसिपीज़ ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आपने हमें बताना है। बेसिकली ये लाइन होती है कि आपको किसी तरह इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हम अपने पेजेस पे ले जाएं और आप वहाँ पे हमारी फैमिली का हिस्सा बने और हमें गाइड करें, हमें बताएं कि हम कहाँ पर कमी छोड़ रहे हैं या हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें अप्रिशिएट करें। ठीक है जी। तो इसी तरह से इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आज इंटरटेनमेंट और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट और मैं हूँ शेफ जलाल और हमारे शो का नाम है आज का तड़का। आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं बेसिकली पालक और दाल को मिक्स करके एक रेसिपी बना रहे हैं और इन दोनों चीज़ों को मिलाकर रेसिपी हम बनाएंगे आज और आप लोगों ने इसको ट्राई करना और फिर फीडबैक देना है। अच्छा, दालों की अगर बात करें तो इवन के पिछले दिनों शाहनज़ीर साहब ने भी दाल की जो मूंग मसूर की दाल है इसकी अफादियत आपको बताई थी। अफादियत में से एक अफादियत बताई थी कि आप उसको पीस कर पाउडर बनाकर बाकी के इंग्रेडिएंट्स के साथ और चेहरे के ऊपर लेप कर लेते तो वो स्किन की टाइटनेस और ओपन पोर्स जो हैं उनको ठीक करता है। ओपन पोर्स को स्किन के टाइटनेस में काम आता है, रंग को गोरा करने में काम आता है। तो बहुत सारे फ़ायदे जो हैं दाल के इस तरह के हैं। ठीक है। फिर बाकी जो खाने में है, अच्छा पतली दाल हो तो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छी है। अगर पतली दाल आप बनाकर रोटी डुबो कर उसमें खाएं, ठीक है जी, तो आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कब्ज़ नहीं होगा, आपका पेट हमेशा ठीक रहेगा, आपको किसी भी मैदे जैसी चीज़ की बीमारी नहीं होगी। फिर इसके साथ जो मेन की आज की जो रेसिपी का इंग्रेडिएंट है वो है पालक। पालक के बारे में, अच्छा जब भी हरी सब्जियों की बात आती है तो पालक सबसे मतलब पहचानी जाती है या उसका नाम ज़रूर आता है। अच्छा, पालक के बेहिसाब फ़ायदे हैं। ठीक है। अच्छा, पालक अगेन खून को साफ़ करने में तो बहुत ज़्यादा मदद देती है, स्किन के लिए भी बेहतर है। ठीक है। ये तो छोटी छोटी सी जो बातें जो हमें मालूम है। ठीक है जी। फिर पालक बहुत सारे लजीज़ खानों में डलता है, जैसे पालक पनीर है, पालक गोश्त है, ठीक है जी, पालक दाल है, फिर पालक का साग है, फिर बहुत सारी और रेसिपी। फिर पालक के बहुत ज़बरदस्त किस्म के सैलड्स बनते हैं। ठीक है जी। सैलड्स के अंदर फिर आप स्पिनच एंड रेड साग के साथ जो है ना चीज़ एंड क्रैनबेरी ड्रेसिंग बनाकर आप पालक का सैलड बना के खा सकते हैं या मिक्स ग्रीन में आप पालक को ऐड करके खा सकते हैं। तो पालक वाटर की एक बहुत अच्छी रिसोर्स है। ठीक है जी, जो आपके पानी को जो है बॉडी के अंदर उसको पूरा करता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे पालक के अफादियत की अगर हम बात करें तो पालक का ताल्लुक सब्जियों और पौधों में से आता है। ठीक है जी। इसमें 3-4 किस्म के पालक पाए जाते हैं। ठीक है। छोटे साइज़ में, बड़े साइज़ में, केल को भी हम पालक के अंदर काउंट करते हैं, हालांकि केल एक अलग से पत्ता है, आइडेंटिटी है उसकी अपनी। ठीक है जी। फिर इसके नीम पालक भी कहलाता है। फिर इस तरह से 3-4 किस्म के पालक पाए जाते हैं। ठीक है जी। पालक को खाने के, पालक की जब गज़ा आप बना लेते हैं तो इसमें कई सारी बीमारियों से आप बचते हैं, जिसमें से टॉप ऑफ द लाइन मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। अच्छी खूबसूरती को, मतलब अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए पालक आपको मदद देती है। ठीक है जी। पालक अगर आप डेली बेसिस पे या हफ्ते में 3 बार आप इनटेक रखते हैं पालक का, ठीक है, तवानाई हासिल करने में भी मदद देती है। ठीक है जी। फिर दिल के जो अमराज हैं, ठीक है, दिल के अमराज जितने भी हैं, दिल को सेहत देने के लिए और दिल को पावर देने के लिए भी मदद देती है। ठीक है। हड्डियों की तकलीफ़, हड्डियों में दर्द, हड्डियों के लिए भी पालक जो है वो बेहतरीन है। कैंसर के ख़िलाफ़ जंग में जो है ना पूरी मदद करती है आपके साथ। ठीक है। कैंसर जैसी बीमारी में, ठीक है, हिफाजती एंटीऑक्सीडेंट की खुसूसियात इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है। फ़ाइबर का मुफीद ज़रिया है। अब फाइबर की जब बात आती है तो फिर अगेन आपका जो मेटाबॉलिज्म, आपका कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी, देखें मैं कॉन्स्टिपेशन के ऊपर ज़ोर इसलिए लगता हूँ कि क्योंकि अगर आपने सुना होगा कि कब्ज़ बेहिसाब बीमारियों की माँ है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे हकीम साहब भी अक्सर बात करते हैं अपनी ग़िज़ा के अंदर
क्योंकि ये इस तरह की बीमारियां जो है ना इंसान को बेचैन रखती है, बेताब रखती है और तंग रखती है, और आ, फिर आप पे एंजाइटी जैसी बीमारी एक और आप पे हावी हो जाती है, जिसमें आप टेंशन में रहने लगते हैं, घबराहट होने लगती है, परेशानी होने लगती है, बंद जगह के ऊपर नहीं बैठ सकते हैं, आपको खुली हवा की ज़रूरत रहती है। तो इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए आप अपनी लाइफ के अंदर, मैं भाई समझें, बेटा समझें, दोस्त समझें, कुछ भी समझें, एक मशवरा मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है जी, कि आप अपनी वेजिटेबल अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐड करें। मीट में आप अपनी ज़िंदगी के अंदर मटन और लैम धुम्बा, ठीक है, ये ऐड करें, और मछली ऐड करें, ठीक है। अगर आप मछली, धुम्बा और मटन अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सब्जियां खाएं, दालें खाएं, ठीक है जी। ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन फ़ायदेमंद रिसोर्सेज हैं जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं, ठीक है जी। जब तो फाइबर का एक मुफीद ज़रिया है, फिर इसके बाद वज़न को मतवाज़न रखने में भी मदद देती है। अच्छा, अब जो लोग वेट कम करना चाहते हैं या वेट बढ़ाने नहीं देना चाहते, तो वो भी पालक का इस्तेमाल करें, ठीक है। ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें जो आपकी बॉडी के अंदर जाकर नुकसान देती है, उनके साथ भी पालक जो है वो फाइट करती है, ठीक है। मुज़र असरात को कम, मुज़र असरात जो फैटिंग आइटम आप जो खाते हैं उससे लड़ने में मदद देती है। फिर उसके बाद एक जो मेन सबसे बेहतरीन चीज़ है, दिमाग की सेहत के लिए पालक बहुत अच्छी है। एंजाइटी जैसी बीमारी दिमाग की बीमारी है, परेशानी दिमाग की है, ठीक है जी। घबराहट, बेचैनी रहना दिमाग का है, ये सब दिमाग का काम है। तो जब पालक का इंटेक या इस तरह की चीज़ों का इंटेक आपकी लाइफ में होगा तो आप इन सारी चीज़ों से बचेंगे। अच्छा, फिर इसमें जिस्मानी तवानाई, दिल के सेहत के लिए मुमकिना मदद, ठीक है जी, हड्डियों की सेहत में मददगार, कैंसर से लड़ने में तहफ़्फ़ुज़ महफूज रखने में, ठीक है, हिफाजती एंटीऑक्सीडेंट्स खसूसियात सही है, फ़ाइबर का एक मुफीद ज़रिया, वज़न को मतवाज़न रखने में मददगार, ज़्यादा चिकनाई वाली खुराक के नुकसानात, जहनी सेहत की सहूलत, ये सारी बातें, और प्लस इन सब के बारे में डिटेल जो है ना आपको ईज़िली मिल जाता है, ठीक है जी। तो थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि आपको जब आप कोई भी चीज़ आप घर में पकाते हैं या प्रॉब्लम आती है, देखें एलोपैथिक जो है मेडिकेशन जितनी भी हैं, जो हम दवाइयाँ खाते हैं डॉक्टर्स के पास जाकर, बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ना करे जब आप बीमार हो तो आपको खाना ज़रूरी है और सेहतियाब होना ज़रूरी है, मगर 2 मिनट के लिए अगर ये सोचें कि हमें डॉक्टर के पास जाना क्यों पड़ता है, हम वो वजह क्या है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बीमार किन वजूहात के बिना पर होते हैं, ठीक है जी। अब वो वजह हमारी बाहर आउटिंग, इस वक्त जिस तरह से लास्ट कुछ दिन पहले जैसे बारिशें हो रही थी, ठीक है, तो बारिशों के अंदर मक्खियाँ भी घूम रही हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े भी लगे हुए हैं, रोड पे पानी भी खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो फ्रूट पे भी बैठ रही हैं, सब्जियों पे भी बैठ रही हैं, गटर भी बह रहे हैं, ठीक है जी, ड्रेन लाइन भी सबकी भरकर आ गई है। तो गंदगी, ठीक है जी, बेसिकली अनहाइजेनिक चीज़ें। अच्छा, अब जब आप उन चीज़ों का इंटेक लेकर आते हैं, खाते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका जो बॉडी है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, फिर बीमारियां आपको पकड़ती हैं, ठीक है जी। तो उन बीमारियों से बचने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। आप बाहर से फ्रूट खरीदते हैं, वेजिटेबल खरीदते हैं, चावल जैसी ग्रोसरी खरीद के लेकर आते हैं जिसमें चावल है, दाल है, XYZ है, इन सब को इस्तेमाल करने से 2 से 3 दफ़ा वॉश करके फर्स्ट टाइम जो चौथी दफ़ा आप पानी डालते हो उसमें थोड़ी देर उसको डप करके रखें, ताकि जो गंदगी, डस्ट, मट्टी और जर्म्स उसके साथ है वो निकल जाए। अच्छा, उससे भी ज़्यादा आपको करना है तो सब्जियों को सिरका, ठीक है, थोड़ा सा पानी में ऐड करके और उस पानी के अंदर उसको धो लें, तो उसके ऊपर से बिल्कुल जर्म्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। फिर पिंकी एक बॉटल मिलती है आपको पिंकी ड्रॉप के, वो पिंकी ड्रॉप आप पानी के अंदर डालें और पिंकी बात दे दें, ठीक है, उससे भी वेजिटेबल जो है आपकी सैनिटाइज हो जाती हैं। तो इसी तरह से अगेन सेल्फ केयर आपके हाथ में, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने दालों के और चावल और लेग्यूम्स के ऊपर बात की, ठीक है, कि उनको भी 2 से 3 दफ़ा धोएं ताकि मट्टी, कचरा, जितनी भी चीज़ें वो सब निकल कर आ जाए। तो फिर उसके बाद अगर आप बीमार हो तो फिर बताइएगा। मगर जो बाहर से हम खाना खाते हैं वो भी बीमारियां हैं। यहाँ पर बना रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त सी दाल पालक की रेसिपी। अच्छा, ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था बिकॉज क्या आपको पता है कि अनियन जो है वो ऑयल
में फ्राई होने में टाइम ले लेती है, तो थोड़ा सा ऑयल हमने ऐड कर दिया। मैंने यहाँ पे इस तरह से स्लाइसर है हमारे पास, बड़ा ज़बरदस्त फाइन स्लाइस जो है वो अनियन इसमें से निकल जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम मेक श्योर के हाथ आपने बचाना है, हाथ ज़ख्मी ना हो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने अनियन को बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस में काटना है। ठीक है जी, यू गेट डन। परफेक्ट। और अनियन को स्लाइसिस में काटने के बाद आप इसको गोल्डन ब्राउन कलर दे देंगे। ठीक है जी, यू गेट डन। ये वैसे तो हमारे दानिश भाई हम मुझे करके देते हैं, मगर आज मैंने सोचा कि मैं खुद ही ये काम कर लूँ। तो यहाँ पर अनियन को लेकर हमने अच्छे से फ्राई करने के लिए ऑयल में ऐड कर दिया। ठीक है, ये हो गया डन। ऐड करने के बाद ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करने के लिए रख देंगे। मुझे रोना आ रहा है प्याज का जो है ना वो पानी, अच्छा कहते हैं उस्ताद कहा करते थे कि प्याज को पहले भिगो दें पानी में काटने से पहले, तो कभी भी जो है ना आँखों में मिर्चें नहीं लगेंगी। ठीक है जी, अनियन शामिल करने के बाद यहाँ पर पिंच सॉल्ट इसमें ऐड कर देते हैं ताकि अच्छा सा अनियन जो है वो कलर ले ले। ठीक है, अच्छा इंग्रेडिएंट में यहाँ पर हमने होल कोरिएंडर, साबुत धनिया जो है इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लाल कुटी हुई मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, ज़ीरा और यहाँ पे धनिया पाउडर और ज़ीरा कुटा हुआ। ठीक है जी, नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। हल्दी के बाद जो है यहाँ पर हरी मिर्चें और लाल मिर्च, जो रेड थाई चिली मिलती है, बर्ड चिलीज़, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर का प्यूरे हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा अब टमाटर का प्यूरे इस्तेमाल करें या स्लाइस इस्तेमाल करें, ये आपके ऊपर ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने करना क्या है, टमाटर को इस तरह से काट कर, ठीक है, ये डन कर दिया। ठीक है, इसके बाद टमाटर के भी आप बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस नाइफ़ के थ्रू या इसी तरह से जो स्लाइसर है, ठीक है, इसके थ्रू आप निकाल लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, या आप इसका प्यूरे बना लें, ठीक है, पेस्ट बना लें, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डन। और ये देखें इस तरह से हमने स्लाइसर का इस्तेमाल करते हुए, अच्छा ये डेंजर है थोड़ा सा कि हाथ जो है ना इसमें अगर आपने सही नहीं रख चलाया तो जो है हाथ, उंगलियां जो है आपकी वो स्लाइसर में आके कट सकती हैं। तो मेक श्योर एक एज पर आकर आपने रुक जाना है। सही है, यू गेट डन। और इसके बाद यहाँ पर नाइफ़ लेकर आपने इसको बिल्कुल थिन, जिस तरह से बाकी का काटा आपने उसी तरह से आप इसको थिन स्लाइसिस में इसको काट लें। ये हो गया डन। परफेक्ट। तो ये मीज़ान प्लस जो है हमारा तकरीबन रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, दूसरी तरफ टमाटर की कटिंग डन, प्याज हमारा कुकड हो रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमने पानी जो उबालने के लिए रखा हुआ, यहाँ पे मैंने एक तरफ छोटे सॉसपैन के अंदर पानी ठंडा बर्फ़ वाला रखा हुआ ये, और ये पानी जो है गर्म है। अब इसमें मैं तकरीबन देखें ये सोडा जो है सिर्फ इसमें शामिल कर रहा हूँ। ठीक है जी, सोडा शामिल कर दिया, और सोडा शामिल करने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक। ठीक है, ये इस तरह से हमने इसमें नमक शामिल कर दिया।
पालक बॉईल करने के लिए। अच्छा, सोडा शामिल करने का मकसद ये है कि जब पानी बॉयल हो जाए तो इसके अंदर जो भी ग्रीन वेजिटेबल, जैसे हम मेडिटेरियन कुज़ीन, जैसे इटालियन या फ्रेंच, हम कोई भी कुज़ीन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसके अंदर हम साइड पे सॉटेड वेजिटेबल वगैरह सर्व करते हैं, या सॉटेड ग्रीन हो गए, सॉटेड एस्पैरागस हो गया, सॉटेड मशरूम हो गया, या ब्रोकली हो गई, या कोई भी वेजिटेबल जब हम साइड पे सर्व करते हैं तो हम उन वेजिटेबल्स को ब्लांच करते हैं। ब्लांच करने के लिए हम पानी में जो है ना थोड़ा सा सोडा ऐड करते हैं। इवन कि जब आप घर में मटर भी बॉईल करते हैं तो उस पानी के अंदर थोड़ा सा सोडा और नमक ऐड करके आप उसको बॉईल करें, और बॉईल करने के फ़ौरन बाद आप उसको डायरेक्ट निकाल के ठंडे पानी में रख दें, तो वो वेजिटेबल आपकी कभी भी अपना ग्रीन कलर जो है वो ख़त्म नहीं करेगी, वो ग्रीन रहेगी। ठीक है जी। तो वेजिटेबल को हरा रखने के लिए आपने थोड़ा सा इसमें सोडा ऐड करना और नमक ऐड करना है। नमक और सोडा ऐड करने के बाद आप उसमें कोई भी वेजिटेबल, चाहे वो जुकीनी हो, चाहे वो ब्रोकली हो, चाहे वो कॉलीफ्लावर हो, चाहे वो एस्पैरागस, ग्रीन बीन्स, ग्रीन पी, ठीक है, स्पिनच हो गया आपका, पम्पकिन है, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जो भी जिसका जो कलर है वो कलर कभी भी उसका रिड्यूस नहीं होगा। अदरवाइज़ होता ही है कि हम ब्लांच करते हैं या बॉयल करते हैं, उसके बाद हम उसको बाहर रख देते हैं, कोल्ड बात नहीं देते, तो उससे होता है क्या है कि वेजिटेबल जो है अपना कलर छोड़ देता है। ठीक है। इवन कि हम पालक जब घरों में बनाकर खाते हैं तो वो पालक का जो जो ग्रीनिश कलर है वो उसका ग्रीन से डल होकर ब्राउनिश साइड पर चला जाता है, क्योंकि वो पक पक के पागल हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने सब्जियों का, जब आप सब्जियों से जब आपने अफादियत हासिल करनी है तो उनको उतना नहीं पकाना, सही है, उनके पकाने की टाइमिंग है, उस टाइमिंग को आपने फॉलो करना है। तो अच्छा, हम बात कर रहे थे कि खाना बाहर से जो इस वक्त इस सीज़न के अंदर जब गर्मियाँ आपको पता है पीक पर होती हैं, तो बाहर जो हमारे जो अल्लाह मियाँ सबकी रोज़ी रोज़गार में इजाफ़ा अता फ़रमाए, सबको बरकत दे, सबकी घर चलाए अच्छी तरह से, सबकी परेशानियों को दूर करे, ये मेरी दुआ हमेशा है। मगर जो हमारे बहन भाई बच्चे दोस्त यार अहल व अहबाब जितने भी रिश्तेदार हैं, सब जब बाहर किसी ऐसी जगह पे खाना खाते हैं जहाँ पर स्टोरेज का कोई सिस्टम नहीं है, चिलर का फ्रिज का कोई सिस्टम नहीं है, ठेले के ऊपर खाना खा रहे हैं, तो उसने अपने पास जो खाना वो सुबह घर से लेके निकला, उसने किस टेम्परेचर पे रखा हुआ है, वो टेम्परेचर क्या टेम्परेचर है कि उसके ऊपर मीट, टिकिया, वेजिटेबल क्या वो सही रहती है या नहीं रहती, वो किस तरह से मेंटेन करते हैं, क्या वो क्वालिटी हम खाने के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम बीमार ना हो और हम ठीक रहें। ये हमें और आपको मालूम नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसमें मसाले के कुछ ऐसे की इंग्रेडिएंट डले हुए होते हैं जो उसके जायके को ऑफ नहीं होने देता, मगर वो इटसेल्फ चीज़ ख़राब हो चुकी होती है। वो हम खाते हैं पेट भर के और घर जाते हैं हमें फूड पॉइज़न हो जाता है, मैदे में जलन होती है, तकलीफ़ होती है, 10 तरह की चीज़ें पकड़ लेती है। खैर, अच्छा जी, यहाँ पर हमने अनियन को कुक होने के लिए रखा था और अनियन इस वक्त पक रही है। ठीक है जी। और सबसे मुश्किल काम हमेशा की तरह प्याज को कलर देना है। तो आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, यहाँ पर पालक को अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा धोने के बाद आप पालक को अच्छी तरह से वॉश कर लें, क्योंकि मिट्टी, डस्ट, सही है, इस तरह की चीज़ें, कीड़े मकोड़े इसके ऊपर लगे होते हैं। ठीक है जी। तो आपने जब पालक को धो लिया अच्छी तरह से, धोने के बाद आपने इसको, ठीक है, बॉईल करने के लिए, बॉईल मीन ब्लांच करने के लिए, ठीक है जी, हम इसको गर्म पानी में इस तरह से सोडे के साथ और नमक के साथ हम इसमें इसको रख देते हैं कि ये अच्छी तरह से पक जाए। ठीक है, ये हो गया डन। कैप कर देते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास पालक कुक हो रही है। ठीक है जी। दूसरी तरफ हमने दाल, मूंग मसूर दोनों जो है हमने भिगो दी थी। अच्छा, दालें जब हम बात करते हैं तो वॉश करना बहुत ज़रूरी है। वॉश करने के बाद 2 से 3 दफ़ा, ठीक है, 4th टाइम या चौथी या 5वीं दफ़ा जब आप उसमें पानी ऐड करते हैं तो उसको स्टे देते हैं उसमें, ताकि दाल जो है अपनी जगह ले ले। चाहे वो दाल कोई सी भी हो, माश की हो, मूंग की हो, मसूर की हो, काली हो, चने की दाल हो, चना हो, काबली चना हो, काला चना हो, कोई भी चीज़ इस तरह की जो बीन्स एंड लेग्यूम्स में आती हैं, बारले है, जौ है, इन सब को
आपको बुलगुल है, इन सबको आपने पानी में भिगो के रखना होता है ताकि वो अपनी जगह ले ले। फिर उसके बाद आप उसको कुकिंग की तरफ लेके जाएं तो रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा देती है। ठीक है जी, तो इसी तरह से हमने दोनों दालें जो है वो पीछे भिगो के रखी हुई हैं। वंस वो जैसे ही हमारे पास अनियन का कलर आता है, हम इसमें टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे। तो आप सब ने हमारी आज की रेसिपी जो है वो ट्राई करनी, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फीडबैक देना है। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ये आ गया जी हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, और अनियन को लाइट कलर आ चुका है। ठीक है, वन जैसे ही लाइट कलर आता है इसको फर्दर आगे लेके चलेंगे, मगर उससे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर स्पून लेकर कोरिएंडर जो है इसको हम अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। वंस कोरिएंडर को हम क्रश कर लेते हैं, फिर क्यूमिन जो है हमारे पास क्रश है। ठीक है जी, और बाकी जो क्यूमिन इसमें ऐड होगा वो हम इसके तड़के में ऐड करेंगे। ठीक है, ये हो गया डन। परफेक्ट, डन। ठीक है, अच्छा अब ये देखें अनियन ने लाइट बिल्कुल खूबसूरत कलर ले लिया है। वंस अनियन कलर ले लेता है फिर हमारा काम ऐसे तेज़ी से होगा। ठीक है जी, पालक यहाँ पे ब्लांच हो जाती है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए और रखेंगे कि ग्रीन जो है अपनी जगह पे रहे। अब देखें पालक अपना कलर नहीं छोड़ रही। ठीक है, ग्रीन की ग्रीन है। ठीक है, यहाँ पर ये अनियन ने कलर ले लिया। अनियन जैसे ही कलर लेती है, ठीक है, हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। ठीक है, अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इस प्याज को अच्छी तरह से हम अदरक और लहसुन के साथ पका लेंगे। ये हो गया डन। और उसके बाद ये टमाटर का जो स्लाइसिस हमने काटे थे, ठीक है जी, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद अब टमाटर को आपने प्याज और अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से कुक करना है, पकाना है। ठीक है, ये हो गया डन। परफेक्ट। अब इसी बेस में, ठीक है, इसी बेस में आपने क्रश कोरिएंडर, ठीक है जी, क्रश चिली ऑप्शनल है अगर आप ऐड करना चाहें, और चिली पाउडर, ठीक है, कोरिएंडर पाउडर, तो सॉरी क्यूमिन पाउडर, और उसके बाद गरम मसाला, काली मिर्च का पाउडर, और उसके बाद ये हल्दी पाउडर। ठीक है, ये ऐड कर दिया। और नमक हमने पहले भी ऐड किया था, तो नमक हम हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करेंगे, शामिल करेंगे। ठीक है, ये सब ऐड करने के बाद अब मसाला जो है आप मिक्स करेंगे तो बेस इसकी रेडी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया डन। अच्छी तरह से इसको पका लेंगे ताकि टमाटर जो है वो थोड़े से अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, अपनी जगह ले ले। फिर उसके बाद हम इसको फर्दर आगे लेके जाएंगे। ठीक है जी, अब पालक जैसे ही हमारी ब्लांच हो जाती है, ठीक है, ये हमने ठंडे पानी में पालक को शामिल करना है। ठीक है, ये हो गया डन।
परफेक्ट। ठंडे पानी में शामिल करने के बाद इसको खोल देंगे ताकि पालक अपनी जगह ले ले। ठीक है, ये हो गया डन। अब पालक का कलर कहीं नहीं जाता, पालक बेहतरीन ग्रीन कलर रहेगा पालक का। ये हो गया डन। अब इसको अच्छे से, ये हमारी देखें यहाँ पर बेस जो है टमाटर की मसाले के साथ और प्याज के साथ रेडी हो गई है। ठीक है जी, वंस ये रेडी होती है तो आपने इसमें ये मूंग मसूर की दाल जो है मिक्स करनी है। ठीक है जी, और इसके बाद इसको आपने अच्छी तरह से पकाना है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने करना क्या है, बेसिकली ऑयल हमने रख दिया है और दाल यहाँ पे पक रही है, पालक मेरे पास एक तरफ है। ठीक है जी, पालक को हमने अच्छे से स्क्वीज करना है। ठीक है जी, कि इसका पानी जो है हम निकाल लें। ठीक है, ये हमने स्क्वीज करके एक तरफ रख दिया। ठीक है, बॉल बनाकर और ये डन। ठीक है, अब इसके बाद जो ग्रीन चिल्ली और रेड चिल्ली है मेरे पास ये, ठीक है, हम इनको ले लेते हैं इधर, और ये ऑप्शनल है, जितनी क्वांटिटी आप ऐड करना चाहते हैं। कुछ लोग पसंद करते हैं बेसिकली तड़के के अंदर फ्राई हुई हुई चिल्लीज़ जो है दाल के साथ, तो ये अच्छा एक जायका जनरेट करता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने ग्रीन चिल्ली में इस तरह से, इवन रेड चिल्ली में भी आपने कट लगाने, और मेक श्योर कि जब भी ग्रीन चिल्ली और कोई सी भी चिल्ली पे आप हाथ लगाते हैं तो उसके बाद आप बॉडी के किसी पार्ट पे भी या चेहरे पे लगाने से पहले हाथ अच्छी तरह वॉश कर लें, ताकि आपके चेहरे पे या हाथ पे जलन ना मचे। ठीक है, इस तरह से आपने ये चिलीज़ एक तरफ रख दी। ठीक है, लहसुन के जबे बारीक बिल्कुल जो है ना, आपने इस तरह से स्लाइसिस काटने। ये हो गया डन। काटने के बाद आप इसको ऑयल में ऐड कर दें। ठीक है, ऑयल में ऐड करने के बाद सेम इसके साथ आप इसमें ज़ीरा शामिल कर दें, और ज़ीरे के साथ ही चिली शामिल कर दें। ठीक है, चिली शामिल हो गई। चिली के बाद यहाँ पर हमारे पास चंद अदद करी पत्ते हैं, ये भी शामिल कर देंगे, और थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर। ठीक है, ये लेकर इसको चॉप कर लेते हैं, और ये भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। ठीक है जी, तो तड़का हमारा एक तरफ रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसको इतना पकाने कि चिली जो है वो अपना पानी छोड़ दे। ठीक है, अब दाल हमारी अच्छी खासी थिक हो चुकी है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मेक श्योर के छींटे जो हैं वो आपके ऊपर ना आए, और इसके बाद इसमें हम ये क्रीम जो है ऐड कर देते हैं। क्रीम ऐड करने के बाद फिर हल्के हाथ से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बड़ा ज़बरदस्त सा क्रीमी टेक्सचर और कंसिस्टेंसी, अगर आप इसको थोड़ा सा गोटा लगा दें तो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना क्रीमी दाल जो है आपकी वो रेडी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया डन।
बस एक बॉईल आने देना है हमने और दाल हमारी रेडी है। ठीक है, आपने इसको अच्छे से पहले दाल को मैंने इसको थोड़ी देर ब्रेक में अच्छे से पकाया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपने सूखे पालक को इस तरह से ब्लांच करके फिर उसके बाद आपने इसको अच्छे से निचोड़ना है और फिर उसके बाद इस तरह से इसको रफली चॉप करना है। ठीक है, चॉप करने के बाद फिर मैं इसको दोबारा वापस दाल के अंदर शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमने दाल में इसको शामिल कर दिया। दाल में शामिल करने के बाद अब इसको हम वापस मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, मिक्स करते ही आप कलर चेक कीजिए कि पालक का जो ग्रीन कलर है पालक का, सही है, वो अपनी जगह पे बरकरार है। ठीक है, इस तरह से तो ये हमारी आज की मज़ेदार सी जो दाल की रेसिपी थी वो तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे देखें इस तरह से ये तड़का भी रेडी है। कैप ले लेते हैं। ठीक है, और ये अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और थोड़ी देर दम दे के फिर से इसको हटा देंगे। ठीक है जी, ये हमने अब इसको कैप कर दिया। तो व्यूअर्स, ये आज की हमारी मज़ेदार सी दाल पालक की जो रेसिपी थी वो तैयार हो चुकी है। ठीक है, बस जस्ट एक बॉईल देखें, अब इसमें बबल्स आ रहे हैं ताकि वो ऑयल का अरोमा जो है वो फ्लेवर जो है दाल के साथ मर्ज हो जाए। ठीक है जी, दाल को आपने अच्छी तरह से कुक करना है विथ प्यूरे। ठीक है जी, जो टमाटर का और प्याज का हमने पेस्ट बनाया था विद मसाला, जिसमें हमने हल्दी पाउडर, नमक, काले मिर्च, ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया। ठीक है जी, अच्छा ऑप्शनल है, अगर चिकन पाउडर क्यूब वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसको पका ले लाल मिर्च के पाउडर के साथ, और लाल कुटी हुई मिर्च भी ऑप्शनल है। अगर आप ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड करके फ्लेवर को आप इन्हांस कर सकते हैं। मसाला बनाने के बाद आपने दालें ऐड करनी है, पानी शामिल करके उसको अच्छी तरह से पकाना है। पकाने के बाद बेशक अगर उसको गोटा लगा सकते हैं तो हल्का सा उसको गोटा लगा दें ताकि दाने ख़त्म हो जाएँ। फिर उसके बाद क्रीम ऐड करके उसको पका लें। फिर ब्लांच पालक आप इसमें ऐड करेंगे। पालक को ब्लांच करने के लिए आपने पानी को उबालना है, उसके अंदर थोड़ा सा सोडा और नमक ऐड करना है। उसके अंदर तकरीबन 15-20 सेकंड के लिए आप, या 30 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए आप पानी में पालक को रखेंगे, गर्म पानी में। और उसके बाद निकालते ही उसको ठंडे यख पानी के अंदर आप बात देंगे। आपका पालक जो है ठंडा हो जाएगा और उसके बाद उसको स्क्वीज़ करके अच्छी तरह से उसका पानी निचोड़ के उसको चॉप करके आप दाल के अंदर शामिल कर दें। तो ये आपकी बेहतरीन मज़ेदार सी क्रीमी दाल पालक की रेसिपी तैयार है। आज की हमारी ये दाल की रेसिपी आपके सामने है। किस कदर कोई क्रीमी और बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ना ये रेसिपी बनी है। और इवन इसमें आपको ग्रीन कलर परमानेंट नज़र आ रहा होगा। ठीक है, दाल का जो हमने पालक का जो हमने डार्क ब्राउन होने या काला होने नहीं दिया। ठीक है जी, तो उसमें तरीका जो मैंने आपको बताया, सोडे के पानी के साथ आप उसको बॉईल करें और उसके बाद ठंडे पानी का बाद दें और लास्ट में ऐड करें। दाल को किस तरह से पकाना है तरीका मैंने आपको बताया, बट मेक श्योर करें कि आप चीज़ें जो भी इस्तेमाल करें वो अच्छे से वॉश्ड हों, सैनिटाइज्ड हों। ठीक है, और अच्छी जगह से ख़रीदी हुई हों। ठीक है, अच्छा होता यही है कि बाइंग पावर अगर लोगों की नहीं है तो जहाँ से भी सामान ख़रीद रहे हैं उसको घर ला के अच्छी तरह से सैनिटाइज़ कर लें फिर। ठीक है, इसी तरह से चिकन लेकर आते हैं तो चिकन को भी घर में लाकर अच्छे से धोएं। मटन लेकर आते हैं उसको भी घर में ला के अच्छे से धोएं। बीफ लेकर आते हैं, अच्छा बीफ का ये कहा जाता है कि अगर बीफ को धो लिया जाए तो उसका जायका ख़त्म हो जाता है, मगर धो के इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है जी, तो इसी तरह से फ्लेवर्स अगेन आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। हम जायके के चक्कर में अपने सेहत को नुकसान देते हैं। ठीक है, जिस तरह से लाल कुटी हुई मिर्च या लाल मिर्च का पाउडर कहा जाता है कि यह आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी या घबराहट जैसी बीमारियों में मुब्तला करती हैं। ठीक है जी, तो मेक श्योर करें कि ग्रीन चिली का पेस्ट इस्तेमाल करें। हम तो आप लोगों को रेसिपी सिखाने के लिए ऐड कर देते हैं, मगर कोशिश करें कि लाल कुटी हुई मिर्च टाइप की चीज़ें जो हैं उनसे परहेज़ करें। और जैसे जैसे एज बढ़ती, जवानी के अंदर या उस एज के अंदर कि आप जब टीनेजर होते हैं
15 साल से लेकर 30 या 35 साल तक की उम्र या 40 साल तक की उम्र में आपको चीज़ों को मालूम नहीं पड़ता, मगर जब जैसे ही एज आपके उस फैक्टर में आते हैं आप एज के, तो सबसे पहले आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, फिर बीमारियां आपको पकड़ना शुरू करती हैं। तो आई एम श्योर आप लोगों को आज की रेसिपी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, आप लोग ट्राई करेंगे, फीडबैक देंगे। फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। तो इंशाल्लाह अब आप सबसे कल मुलाकात होगी, तो कल तक अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।